बच्चों, आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जो आपके बाल महाभारत से है और प्रकरण है आज पढ़ने का द्रौपदी स्वयंवर। तो द्रौपदी स्वयंवर में बच्चों आप जानते हैं लाक्षागृह के बाद पांडव सुरंग के रास्ते बच निकले थे और वहाँ से नदी पार कर जंगल में अनेक बाधाओं कष्टों को झेलते हुए एक गांव में पहुँचे और गांव में वे ब्राह्मणों के वेश में थे। माता कुंती भी उनके साथ थी। आप जानते हैं द्रौपदी द्रुपद की कन्या थी और यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो उसी द्रौपदी का स्वयंवर है। पहले राजा महाराजा अपने पुत्रियों की शादी स्वयंवर किया करते थे और शर्त रखते थे। उस शर्त में जो पास हो जाता था उसको पूर्ण करता था वह राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालती थी। तो द्रौपदी स्वयंवर है बच्चों। तो इसका प्रचार हुआ, प्रसार बहुत दूर दूर तक खबर गई कि द्रौपदी स्वयंवर है। अनेक राजाओं राजकुमारों को न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया द्रुपद राज के यहाँ आने के लिए। तो ये पांडव जब वहाँ से बचकर निकले थे, आए तो एक चक्रा नगरी में, एक चक्रा नाम की नगरी में निवास करते थे। वहाँ ब्राह्मण के घर में रहते थे और ब्राह्मण के भेष में रहते थे। भिक्षाटन करके खाते थे। जो भी भिक्षाटन में वस्तु अन्न भोजन मिलता तो आधे माता कुंती आधे भीम को दे देती और आधे में चारों भाइयों को बांट देती और स्वयं खाती। इस प्रकार से ये पांडव और माता कुंती अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। तो द्रौपदी स्वयंवर की चर्चा दूर दूर तक हुई थी। तो उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए राजा के द्वारा एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण भी गए और उन ब्राह्मणों में पांडव भी गए। तो वहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। वहाँ हस्तिनापुर से दुर्योधन, दुशासन, उसके 100 भाई और कर्ण आए थे। कृष्ण बलराम भी आए थे और भी अन्य देश के राजकुमार वहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ कृष्ण ने देखा कर्ण को, तो उन्होंने बलराम को बताया कि देखो भैया, ये जो पैर है नीचे का, उंगलियां हैं, ये बुआ कुंती पर गई हैं। एक कर्ण है। कर्ण ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और वहाँ लक्ष्य भेदन की बात आई कि उधर ऊपर एक शर्त ये थी कि ऊपर एक मछली थी और चक्र जैसा घूम रही थी और नीचे पानी था और उसमें देख करके, उस जल में या तेल था उसमें देख करके मछली के आँख को जो भेदन करेगा उसी के गले में वरमाला द्रौपदी डालेंगी। एक एक कर सभी राजकुमार आए और असफल हो गए। अंत में कर्ण की बारी आई। कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश किया। उसी समय धनुष की डोरी छटक गई और धनुष का जो था ऊपरी भाग उसके मुंह पर लगा और वहाँ से चोट खाकर झल्ला करके कर्ण आकर के अपने जगह पर बैठ गया। एक बात और थी कि जो प्रत्यंचा चढ़ा रहा था कर्ण, तो वहाँ सभा में ये आवाज़ हुई, सभी लोग कहे कि कर्ण तो प्रत्यंचा चढ़ा देंगे और लक्ष्य भेदन भी कर देंगे। ये तो सत्य बात थी। द्रौपदी ने भी कहा कि सुत पुत्र है, यदि ये लक्ष्य भेदन भी कर देंगे तो मैं इनके गले में वरमाला नहीं डालूंगी।
तो वह आकर इस तरह से अपमानित होकर के कर्ण बैठ गया। अब द्रुपद को लगा कि यहाँ जितने राजकुमार उपस्थित हैं वे कोई भी लक्ष्य भेद नहीं कर सकते और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी और हमारी राजकुमारी कुंवारी रह जाएगी। तो उसी समय ब्राह्मणों के वेश से अर्जुन आए और अर्जुन आकर के धनुष को प्रणाम किया। बहुत वृद्धाकार धनुष था, वो बड़ा धनुष था। तो वो धनुष को उठाए और सहज भाव में प्रतिज्ञा चढ़ाए और तेल में या जो भी जल नीचे था उसमें देख करके, उस चक्र को देख करके और मछली के आँख का भेदन किया और उन्होंने एक नहीं 3 बाण मारे और मछली भी नीचे टूट कर आ गई। ये देख करके द्रौपदी उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब डाल दी तो वहाँ जितने राजकुमार थे सभी हंगामा लगे करने, शोरगुल करने लगे और द्रौपदी को छीन लेने की उपाय सोचने लगे। कृष्ण ने बहुत समझाया उन लोगों को, लेकिन लोगों ने माना नहीं। तब भीम एक विशाल पेड़ उखाड़ करके और अर्जुन के सामने आ गए। इसको देख करके वहाँ राजकुमारों का साहस छूट गया। और एक बात और थी, मैं कहना भूल गया, जब एक चक्रा नगरी से आए तो उस नगर में जब आए 5 पांडव तो एक कुम्हार के घर में रुके थे माता कुंती समेत। तो माता कुंती वहीं कुम्हार के घर में रुक गई थी और ये 5 पांडव यहाँ आए थे। इसके बाद ये सब हुआ। द्रौपदी को लेकर 5 पांडव चले उस कुम्हार के घर की तरफ। धृष्टद्युम्न जो था द्रौपदी का भाई, द्रुपद राज का पुत्र, वो पीछे पीछे भेष बदल कर चल रहा था कि आखिर है कौन। उसको रास्ते में ही पता चल गया कि ये 5 पांडव हैं। और लक्ष्य भेदन के बाद कृष्ण ने भी बलराम को बता दिया कि 5 पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं, हो न हो यह अर्जुन ही होगा। तो वहाँ गए धृष्टद्युम्न तो देखे कि कुमार के घर में ये माता कुंती हैं। और तब युधिष्ठिर ने कहा कि माँ देखो हम लोगों ने क्या लाया है। तो जिस प्रकार से फल फूल या भोजन लाते थे तो माता से पूछते थे तो माँ कहती थी कि आधा आधा बांट के खा लो। तो वैसे ही माँ ने कहा कि कौन सा फल लाए हो तो तुम लोग बांट करके खा लो। तो इस प्रकार से फिर जब द्रौपदी को देखी तो असमंजस में पड़ गई कि यह तो कन्या, यह तो राजकुमारी है, स्त्री है, इसको 5 कैसे बांट करके खाएंगे। तभी उस समय नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वरदान मिला है 5 पतियों से शादी करने के लिए। तो फिर जब महाराज द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न गए, कहे कि ये तो 5 पांडव हैं, वहाँ एक स्त्री बैठी हैं, सो माता कुंती ही होंगी और लाक्षागृह से बच निकले हैं। तब राजा द्रुपद को अपार प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और 5 पांडव को अपने राजमहल में बुलाए और विधि पूर्वक 5 पांडवों से द्रौपदी की शादी हुई। तो इस प्रकार से द्रौपदी स्वयंवर की कथा समाप्त होती है। बच्चों, अगले पीरियड के लिए मिलेंगे हम लोग फिर नया अध्याय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।